नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का। तो रिपोर्टर्स लाइव में तमाम संवाददाता हमारे जुड़ते हैं और ग्राउंड जीरो से खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बयान पर सियासत जो है वो गर्मा गई है। आखिर संजय निषाद ने ऐसा क्या कहा इस पर हमारे संवाददाता जो हैं वो आसिफ जुड़ चुके हैं और तमाम जानकारी दे रहे हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री यानी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने दरोगाओं के हाथ पैर तोड़े जाने वाला बयान देकर नई मुसीबत मोल ले ली है। विपक्षी दलों ने संजय निषाद पर कार्रवाई करते हुए उनके इस बयान को दहशत फैलाने वाला बताया है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद को कैबिनेट से बर्खास्त करने की भी मांग कर डाली है। दरअसल योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने जहां आंख निकाल लेने की बात कही थी, तो वहीं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सुल्तानपुर में अपनी एक जनसभा के दौरान बयान दिया कि उन्होंने 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़ गड्ढे में डाल दिया था। यह बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विपक्षी दल ने संजय निषाद के इस बयान को लेकर योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि उनका यह बयान निंदनीय है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरह से उनके सहयोगी दल उलूल जुलूल बयान देते चले आ रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस वकील विवाद में कार्रवाई हुई, जिसमें इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पर गाज गिरी है। इस विवाद में क्या कार्रवाई हुई, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी में 27 के रण के पहले सियासत तेज हो गई है। एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 और 20 वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 80-20 का बयान देने वाले योगी नहीं हो सकते। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ता के यहाँ इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम इफ्तार पार्टी किया और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 और 20 वाले बयान पर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि 80-20 का बयान देने वाला योगी नहीं हो सकता, योगी वस्त से नहीं विचारों से होता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बयान हिंदू और मुसलमान कराने की मंशा वाला बयान है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में 30 मार खा वाली सरकार है। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुम्हासे में मारे गए 30 लोगों को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। सहयोगी सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां बिना आदेश के कंपनी ने सड़कों की सफाई कर डाली और नगर निगम को 5 करोड़ का बिल भेज दिया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। लखनऊ में साफ सफाई का कार्य करने वाली हैदराबाद की कंपनी रामकी का एक नया कारनामा सामने आया है। दरअसल रामकी का करार लखनऊ नगर निगम के साथ जोन 1, 3, 4, 6 और 7 में केवल कूड़ा उठाने को है, लेकिन इसके बावजूद रामकी लखनऊ की सड़कों की मशीनों द्वारा साफ सफाई बिना किसी आदेश के पिछले 2 महीने से करा रही है, जिसका बिल रामकी ने लखनऊ नगर निगम को सौंपा है, जो 5 करोड़ का है। इस पर नगर आयुक्त ने ऐतराज करते हुए बिल में 1 भी रुपए देने से साफ इनकार कर दिया है और कंपनी को नोटिस जारी किया है। वहीं कंपनी ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि उसका करार नगर निगम के साथ में 10 साल का है, ऐसे में हर कार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि नगर आयुक्त रामकी के इस 5 करोड़ के बिल को पास करते हैं या नहीं।
वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र होली के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू हुआ। क्या है ये पूरी खबर, बता रहे हैं जयपुर से हमारे सहयोगी भुवनेश टाक। राजस्थान में अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। होली की छुट्टियों के बाद में आज प्रश्नकाल फिर से शुरू हुआ। प्रश्नकाल की शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए अवैध खनन के आरोप लगाए। टीकाराम जूली ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के क्षेत्र में 433 खनन पट्टे जारी किए गए हैं, फिर भी वहां 322 से अधिक अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई है। सरकार से जवाब मांगा गया, लेकिन सरकार की ओर से उचित जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं हैं, इसी कारण वो बार बार बहानेबाजी करके सदन से वॉकआउट कर रही है। टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाया कि खुद सरकार के ही मंत्री यह सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि प्रतिदिन 1 करोड़ की अवैध बजरी का खनन हो रहा है। वहीं सरकार के एक मंत्री के द्वारा डीवाईएसपी और सीआई की मौजूदगी में खुलेआम कहा गया है कि आप अवैध खनन करने वाले डंपर और ट्रैक्टर पर कार्रवाई नहीं करेंगे। सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कड़ा हमला बोला और विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के विधायक एक बार फिर से आमने सामने हो गए और यह शून्यकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। भुवनेश टॉक, इंडिया वॉइस, जयपुर। अगली खबर अमरोहा से है, जहां दबंगों ने महिला को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा और मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। इस मारपीट का कारण आखिर क्या है, ये मारपीट कहां हुई, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां पर दबंगों ने एक महिला को बुरी तरह से पीटा है। महिला पर लाठी डंडों से बुरी तरह से हमला किया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दबंगों ने बेर तोड़ने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला को बुरी तरह से पीटा गया है, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव उक्सी का है, जहां पर एक महिला खेत पर काम करने के लिए गई हुई थी। अचानक उसने दबंगों की यहां से बेर तोड़ लिए, जिसका विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने लाठी डंडों से महिला को बुरी तरह से पीटा, महिला पर बुरी तरह से हमला किया, लाठी डंडों से महिला पर जानलेवा हमला किया, जिसके चलते महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने महिला के साथ की जा रही मारपीट का, बदसलूकी का वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने सारे मामले में संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो वीडियो के आधार पर दबंग किस्म के लोग हैं जो महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनकी शनाख्त की जा रही है, उनकी तलाश में पुलिस जुटी है। जल्द ही इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां लगातार चाकूबाजी की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही और आपको बता दें कई बार वहां लूटपाट भी हो चुकी है। यहां ऐसा बार बार क्यों होता है, आखिर यहां चोरों में प्रशासन का खौफ नहीं है, ये सवाल उठता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। द्वारा अपराधियों के साथ सख्त कार्रवाई करते हुए की जा रही है, परंतु पैसा उगाही और बदमाशों के हौसले अभी भी इतने बुलंद हैं कि कल भी 1-2 घटना हुई, चाकू की नोक पर 2 व्यक्ति घायल कर दिए गए। पुलिस के द्वारा जब इन अपराधियों को खोजबीन की गई और उसके 4 ऐसे अपराधी पाए गए जिनके घर में चाकू निकला। ये आरोपी आदतन बदमाश हैं और पुलिस को छकमा देकर ये होली के समय आए थे और फिर रंगदारी और गुंडागर्दी बदमाशी करना चालू किए थे और कल 2 लोग को फिर घायल कर दिए गए। लगातार पुलिस इन अपराधियों के पास से चाकू जब्त कर रही है। चाकू जब्त करने के साथ ही इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही ताकि ये लंबे समय तक जेल में रहें, परंतु पुलिस की इतनी कार्रवाई होने के बाद भी चाकू की घटनाएं बलौदाबाजार जिले में कम नहीं हो रही है। कल 2 लोग को और घायल कर दिया गया और पुलिस ने ऐसे ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपी आदतन बदमाश है। इनका भाटापारा थाने में
कई लूटपाट और चोरी चमारी घटना में इनका नाम है, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन लगातार पुलिस भी इस वक्त जो पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल आए हैं, इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इतने बदमाश ये आदतन अपराधियों के हौसले अभी तक टूटे नहीं हैं। लेकिन आने वाले समय निश्चित ही कि पुलिस की कड़ी कार्रवाई होगी। यह आपको बता दें कि प्रदेश की सरकार का जीरो टॉलरेंस पे विष्णु साय काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी अपराधी कितना से बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें और अपराधियों को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में अमन चैन वापस होगा, लेकिन अभी लगातार पुलिस को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है और बदमाशों से लगातार संघर्ष जारी है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बोला से प्रदीप। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को क्या सफलता मिली और कैसे मिली, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। एसएसपी संजीव सुमन के निर्देश के बाद अलीगढ़ पुलिस के द्वारा विभिन्न कंपनियों के 71 मोबाइल खोया पाया के तहत बरामद कर उनका खुलासा मंगलवार की दोपहर किया है। इस खुलासे में एसपी क्राइम ममता कुरैल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सर्विलांस सेल थाना और अलीगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों से सीईआर के तहत एक शिकायत पोर्टल पर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उनके द्वारा पाया गया कि टोटल 185 मोबाइल इस समय ऑन है और लगातार उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत अलीगढ़ पुलिस के द्वारा इन 185 मोबाइल में से टोटल 71 मोबाइलों को बरामद कर लिया है, जिसके उपरांत पुलिस ने खोया पाया के तहत सभी मोबाइल स्वामियों को सूचना देने के बाद उनकी सुपुर्दगी में मोबाइल किए हैं। इस खुलासे के दौरान एसपी क्राइम ममता कुरैल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जो सीईआर के तहत पोर्टल पर शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके तहत 71 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। ये विभिन्न कंपनियों के मोबाइल हैं, जिनकी कीमत मार्केट में लगभग 12 लाख और 22 हजार रुपए की लगभग बताई जा रही है। 12 लाख 22 हजार के मोबाइल बरामद करने के बाद सभी को सूचना देने के उपरांत पुलिस के द्वारा मोबाइल स्वामियों को मोबाइल देने का कार्य किया गया है। इधर मोबाइल स्वामियों के द्वारा मोबाइल प्राप्त करने के बाद पुलिस के कार्य की प्रशंसा किया और वहीं कहीं न कहीं मोबाइल पाने के बाद उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। इधर मोबाइल स्वामी के द्वारा बताया गया कि 2 माह पूर्व उसका मोबाइल चोरी हुआ था, जिसके उपरांत उसके द्वारा थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं कल उसको थाने से फोन आता है, उसके बाद बताया जाता है कि उसका मोबाइल मिल गया, जो अपना मोबाइल वह प्राप्त कर सकता है। इसी दौरान पूरे मामले में एसपी क्राइम ममता कुरैल के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अभी तक इस मामले में 71 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत कुल मार्केट के हिसाब से 12 लाख 22 हजार रुपए बताई जा रही है। फिलहाल अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर ये सस्पेंशन जो है वो क्यों किया गया, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। जेल के निर्देश पर गाजीपुर जिले के जेलर और डिप्टी जेलर को कर दिया सस्पेंड। पर गाजीपुर जिले से है, जहां गुहार लगाई थी जिला प्रशासन से कि विनोद गुप्ता जो जेल में बंद है 115 बच्चों से ज्यादा से वो ठगी करता है और उसके बाद वो उनको प्रलोभन देता है कि मैं तुमको सरकारी नौकरी दूंगा। लेकिन जब वो फर्जी होता है, उसके बाद उसकी अर्जी बच्चों की सुनी जाती है और फिर जेल में बंद है विनोद गुप्ता। लेकिन विनोद गुप्ता की कहानी यही नहीं रुकती। बक्सू बाबा एकेडमी का संचालक विनोद गुप्ता जेलर और डिप्टी जेलर को भी प्रलोभन देता है और जेल के अंदर से वो फोन से बात करता है और उन बच्चों को डराता है, धमकाता है। उस डीजी जेल के निर्देश के बाद ये बक्सू बाबा एकेडमी का संचालक विनोद गुप्ता, जो अभी भी जेल में बंद है लेकिन सलाखों के पीछे यह है, लेकिन अभी भी अपना माया जाल लगातार बुन रहा है। लेकिन डीजी जेल ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, गाजीपुर जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर है गाजीपुर जिले की। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। खबर झांसी से है, जहां दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा और इस वारदात की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आखिर दबंगों ने युवकों को क्यों पीटा, इसकी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं, देखिए। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के रामनगर में दबंगों द्वारा एक युवक से शराब का पैसा मांगा गया। जब युवक द्वारा शराब का पैसा नहीं दिया गया तो दबंगों द्वारा उस युवक की जमकर मारपीट कर दी गई, जिस मारपीट का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं दबंगों द्वारा युवक को इतना मारा गया कि वह खून में लथपथ हो गया।
वहीं जानकारी मिलते ही परिजन और गांव वालों द्वारा उसको चिरगांव थाने में ले जाया गया, जहां पर वो आप वीडियो में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि वह युवक नीचे बैठा हुआ है और दरोगा जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जब काफी देर तक घायल पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं होती है तो परेशान आकर वे हाथ जोड़कर चीख कर दरोगा से न्याय की गुहार लगाते हैं। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। खबर हरदोई से है, जहां दबंगों ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। आपको बता दें, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। मामूली से विवाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के जो लोग थे, जिन लोगों ने सूचना दी, वो उल्टा ही पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने लगे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि जो डायल 100 जो सिपाही थे, उन्होंने बसजोरा थाने में तहरीर दी है और मुकदमा लिख लिया गया। लेकिन अभी अगर गिरफ्तारी की बात कहें तो उनमें से किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो वहाँ पे ही जो लोगों ने जो सूचना दी थी वो पुलिस के ही ऊपर विवाद करने लगे और पुलिस से ही लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई? ऐसी क्या वजह थी? हालांकि पुलिस इस पर गहनता से जांच कर रही है। देखना ये होगा ऐसी क्या वजह थी जो पुलिस वहां पहुंची, डायल 112 पहुंची और उसके बाद में उन पुलिसकर्मियों से जो उनको बीच बचाव करने गए थे, उन्हीं के ऊपर हावी हो गई पब्लिक। आखिरकार क्या वजह थी, देखने की बात ये होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कलेक्टर कार्यालय में 10 जून 2024 को हुई हिंसा और आगजनी के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। 2024 को बलौदा बाजार में एक सामाजिक संगठन के द्वारा कलेक्टर और एसपी कार्यालय और शासकीय कार्यालयों में आगजनी की घटना की गई थी। इस आगजनी घटना के बाद छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में इसकी बहुत ही आलोचना हुई थी। प्रदेश सरकार की इसकी आलोचना को झेलना पड़ा। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए तत्कालीन कलेक्टर चौहान को और विनय कुमार एसपी को निलंबित कर दिया था और उसके बाद एक कार्रवाई कर 365 लोग को नामजद एफआईआर कायम किया, जिसमें से कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम था, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का नाम था और आप पार्टी के नेताओं का नाम था। सभी की गिरफ्तारी की गई और अभी तक लगभग 191 लोग की गिरफ्तारी की गई थी। इस आगजनी घटना में लगभग 12 करोड़ 53 लाख रुपए के शासकीय संपत्ति का नुकसान हुआ था और 240 वाहनों को आग के हवाले दंगाइयों ने उपद्रव लगा दिया था, जिसके बाद लगातार सरकार के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारियां की गई और कल आप पार्टी के जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर लहरे को भी कल गिरफ्तार किया गया, उसके साथ ही दीपक और उसको। इस तरह 3 लोग की और गिरफ्तारी होने के बाद अब 191 लोग की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। यहीं पर कांग्रेस के विधायक हमारा देवेंद्र यादव की भी इसी पर गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दें कि यह घटना इतनी भयावह थी कि यहाँ पर कई जो कर्मचारी जो शासकीय कार्यालय में इस समय काम कर रहे थे वो भी आग की चपेट में आकर भी घायल हो गए थे। इसको देखते हुए सरकार ने ठोस कदम कड़े कार्रवाई करते हुए लगातार गिरफ्तारी की गई है। अभी तक अगली खबर बरेली से है, जहां पुलिस पार्टी पर फायर कर भागने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिली है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। चोरी की घटना को अंजाम देकर उस सामान को बेचने के लिए जो अभियुक्त था वो बरेली के सैटेलाइट पर गया था और अपने ग्राहक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इतने में पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, पुलिस को कहीं ये व्यक्ति संदिग्ध था। पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद इस अभियुक्त ने पुलिस पर फायर करते हुए भागने की कोशिश की। तो वही जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपनी तरफ से फायर किया और ये जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हो गया। इसके पास से एक लैपटॉप, तमंचा और तमाम सारी चीजें जो बरामद हुई है। दरअसल आपको बता दें, ये अभी तो जो काम था वो कि खड़ी गाड़ियों में से सामान चुराने का था, क्योंकि उसमें जो बंद गाड़ियां होती थी, खड़ी होती थी, उसमें से ये लैपटॉप चुरा लेता था, किसी का मोबाइल चुरा लेता। छोटी मोटी चोरियों में ये पहले भी जेल जा चुका था। फिलहाल पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की। फिलहाल जो अभियुक्त है वो घायल है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। पीलीभीत में हाईवे पर दबंगों का तांडव देखने को मिला है। लोहे की रॉड से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने 4 बसों में तोड़फोड़ की है। चालकों को बेल्ट से पीटा है। यात्रियों में दहशत देखने को मिल रही है। आसाम हाईवे पर आधे घंटे तक बवाल मचने के बाद फरार पुलिस जांच में जुटी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। कोतवालीपुर से खुटार से जा रहे 4 बस हाईवे पे जाकर के दबंगों ने घेर करके बस वालों को पीटा और तोड़फोड़ चालू कर दी। जैसे कि आपको बता दें
पीलीभीत के जो कुटार हाईवे पे जहाँ पीलीभीत के लिए 4 बसें जा रही थी, उनका ये कहना है कि जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ आए कार में बैठ करके लाठी डंडे और पत्थर करके आए। उनका ये कहना है कि उनकी ही बसें रोड पर फर्राटा मारनी चाहिए, उनकी ही बसें चलना चाहिए किराए हेतु के लिए, और जो 4 बसें अन्य अदर चल रही हैं उनकी नहीं बस चलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी बस चला करके किराए के लिए किराया कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन ये मतलब मामले सामने आते रहते हैं, क्योंकि दबंग लोग अपने हौसले बुलंद रखने के लिए और बसें चलाने के लिए दूसरे बस वालों की पिटाई कर दी। जैसे कि नाराज़ होकर के पीड़ित ने पूर्णपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज करते हुए उसे बताया है कि कुछ दबंग लोग हैं जो अपनी बस को लेकर के रोड पर चलाना चाहते हैं और उन्होंने मारपीट की है, और मारपीट करने के बाद फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखना ये कि क्या कार्रवाई की जाती है। देखते रहें जब तक के लिए। अमित पाल के साथ इंडिया वॉइस, कैमरामैन रामू पाल के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य का मोदी योगी सरकार पर बड़ा हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और औरंगजेब के नाम पर जनता को भटकाया जा रहा है। नागपुर दंगे को भी उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की साजिश बताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज संविधान हुंकार यात्रा लेकर के प्रयागराज संगम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की और उत्तर प्रदेश की सरकार सहित तमाम जो भाजपा के मुद्दे हैं उस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। खासतौर से जो देश में हालात बन रहे हैं, तमाम तरह के जो विषयों पर चीज़ें सामने आ रही है उसको लेकर के उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाती है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों से जुड़े मामले हों। इन तमाम विषयों को लोगों से भुलाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है, जिससे यहाँ पर वहमत फैले, आपस में जो भाईचारा है वो टूटे, इस तरह की कोशिशें कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग परेशान हैं, चाहे किसान हो, बेरोज़गार हो। इन तमाम विषयों पर चर्चा करना या इन पर काम करने की बजाय कभी औरंगजेब के नाम पर, कभी किसी और विषय के नाम पर, कभी मज़ार के नाम पर, इस तरह के मुद्दों पर उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए खासतौर से संभल में जो मेला न देने की परमिशन दी गई उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, देश का माहौल ख़राब करने का भी आरोप लगाया। दरअसल वो काशीराम के जो निर्माण दिवस है उस दिन से एक नौगढ़ रेंज के सट्टा में 10 से 12 सागौन के पेड़ अवैध रूप से काटे गए। कटान छिपाने के लिए जड़ों पर केमिकल और मिट्टी डाली गई। वन विभाग की लापरवाही उजागर हुई है और आपको बता दें जिलाधिकारी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देखिए रिपोर्ट। नगर जिले के सड्डा के पास जंगल से 12 पेड़ सागौन के जो बेस कीमती पेड़ होते हैं उसे काट दिया गया। अज्ञात लोगों के बताया जा रहा विभाग द्वारा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन जब वहाँ वाचर और बंदरों वहाँ तैनात किए गए हैं तो ऐसे में कैसे कट गया 12 पेड़। अब विभाग कहता है कि जो है 6 पेड़ कटे हैं, लेकिन मौके पे जाके देखा गया, मैं खुद वहाँ देखा कि इस तरह से पेड़ काटा गया कि उसे खोजने में मशक्कत करनी पड़ी, तब जाके ये 12 जड़ मिले जिस तरह से ये पेड़ काटा गया था। अब देखने की बात यह है कि विभाग इसे छुपा रहा कि 6 पेड़ काटे गए, लेकिन कटे तो पर पेड़ उस जंगल से ही है। लेकिन ऐसे में आप सांस दुष्कर्म मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर बुधवार की सुबह करीब 8 बजे जिला कारागार से रिहा हो गए। वो करीब 1.5 माह तक जेल में रहे। 17 जनवरी को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जिला कारागार में बंद सांसद राकेश राठौर को बीते 11 मार्च को हाईकोर्ट के द्वारा यौन शोषण मामले में उन्हें जमानत दे दी गई थी। हालांकि बीएनएस की धारा 69 लगी होने के चलते उन्हें लगभग 9 दिन और जिला कारागार में बिताना पड़ा। हालांकि कल उन्हें लोअर कोर्ट ने बीएनएस की धारा 69 में भी जमानत दे दी और रिहाई की भी आदेश जारी किया था। हालांकि सुबह से ही उनकी रिहाई के लिए उनके समर्थक और उनके रिश्तेदार जिला कारागार के बाहर जमा हो गए थे। जैसे ही जिला कारागार से बाहर निकले सांसद राकेश राठौर
मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अगर हमने किसी प्रकार से कोई गलती की है तो हमें भगवान इससे बड़ी सजा दे, और स्पष्ट हो जाएगा कि हमने किस प्रकार का कृत्य किया है, और ऐसा अगर हमने किया है तो हमें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और आने वाले समय में इस स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा और सबके सामने ये मामला एक्सपोज किया जाएगा। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंदकिशोर नाग। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।